बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स। फ्रेंड्स, ये सस्कैचुअन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की एक स्ट्रीम है जिसमें आप विदाउट जॉब ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स भी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप विदाउट जॉब ऑफर लेटर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको एक एक क्वेश्चन क्लियरली समझाऊंगा इस वीडियो में। जिन लोगों ने आज तक SINP में अप्लाई नहीं किया, आज की वीडियो को देखने के बाद आप सभी व्यूअर्स सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर विदाउट जॉब ऑफर लेटर एज एन इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एक डिटेल्ड गाइड है आज की वीडियो आप सभी व्यूअर्स के लिए जो लोग सस्कैचुअन के प्रोविंस में मूव होना चाहते हैं। इसमें फ्रेंड्स बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं जो कि एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, उनकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सस्कैचुअन की गवर्नमेंट हमें वो ऑक्यूपेशंस की लिस्ट नहीं प्रोवाइड करती जब तक हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करते। जब हम EOI की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें आगे चल के वो लिस्ट भी सामने आ जाएगी, कौन से ऑक्यूपेशंस के लोग इनमें अप्लाई कर पाएंगे। वो कंप्लीट लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कंप्लीट EOI सबमिट करवाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना बिल्कुल फ्री है सस्कैचुअन के प्रोविंस में। इसमें आपकी एज की कोई लिमिट नहीं है और EOI सबमिट करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन 12 महीने तक सस्कैचुअन PNP के पास वैलिड रहती है। इन 12 महीनों में कभी भी आपका नाम किसी भी ड्रॉ में आ सकता है। अगर आपका नाम किसी ड्रॉ में आ जाता है तो सस्कैचुअन इमिग्रेशन आपको इशू करती है ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई। तो फिर आपने $350 की फ़ी पे करनी होती है सस्कैचुअन को और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं जो कि आपने EOI में अपनी डिटेल्स बताई हैं, और उस फीस के साथ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए। और जब सस्कैचुअन इमिग्रेशन आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन इशू कर देती है तो फिर आपने कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, कनाडा के PR के लिए अप्लाई करना है। लेकिन इसका बेसिक स्टेप है EOI सबमिट करवाना। तो कोई भी मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको डायरेक्ट सस्कैचुअन इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिए चलता हूं और मैं आपके साथ इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका प्रोग्राम इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन इन डिमांड। इस प्रोग्राम की डिटेल्स में हम फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी 2-3 डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं हमारे इसी चैनल पे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर EOI सिस्टम की बात करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने कैसे सबमिट करवाना है विदाउट जॉब ऑफर लेटर। मैं आपको एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल इसमें सबमिट करवा के भी यहाँ पे दिखा दूंगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट करने के लिए ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोफाइल, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपकी EOI प्रोफाइल स्टार्ट हो जाती है। इस पे अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट अ रजिस्ट्रेशन टाइप, एंटरप्रेन्योर, SINP, एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट, एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स एंड कंसल्टेंट्स। तो आपने सेलेक्ट करना है SINP एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक प्रोफाइल की बेसिक सी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। क्रिएट अ यूज़र नेम, अपनी मर्ज़ी का एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस ये एंटर करके आपने सबमिट करना है। तो आपको सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको SINP EOI प्रोफाइल का पासवर्ड भेजा जाएगा। सस्कैचुअन इमिग्रेशन SINP ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन एक्सेस की ईमेल आ चुकी है। तो इस ईमेल में यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड को आपने कॉपी कर लेना है और वापस अपनी SINP की प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी यूज़र नेम रखा था वो यूज़र नेम एंटर कर दीजिए और पासवर्ड को पेस्ट कर दीजिए।
लॉगिन करेंगे। करंट पासवर्ड पूछ रहा है जो आपको ईमेल में आया है, वो आपने पेस्ट करना है और अपना नया पासवर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए तो आपकी SINP प्रोफाइल स्टार्ट होने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, आपके सामने SINP की प्रोफाइल ओपन है। एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपका डैशबोर्ड ओपन है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने के लिए। प्लीज़ क्लिक हेयर टू बिगिन। जैसा कि अरीमा पोर्टल के बारे में मैं आपके साथ वीडियो शेयर की थी, लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज में था। बहुत से व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में, लेकिन ये आपके लिए इंग्लिश में मौजूद है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स आसानी से एंटर कर पाएंगे। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी आ रहा है। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आ रही है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। इंटेंडेड डेस्टिनेशन फॉर सेटलमेंट, अगर आप जानते हैं कि आप सस्केचुअन में कहाँ सेटल होना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। और इन विच कंट्री डू यू करंटली रिजाइड, आप जिस मुल्क में भी अभी रह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। आपका कंट्री ऑफ नेशनैलिटी नहीं है, ये हो सकता है कि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, लेकिन आप दुबई या सऊदीया या किसी भी और कंट्री में जॉब करते हैं, तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे आप अपना एड्रेस एंटर करेंगे। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है इंटरनेशनल आउटसाइड कनाडा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कनाडा से बाहर हैं। तो आप अपनी स्टेट का नेम भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंध एंटर कर देता हूँ क्योंकि मैंने सिटी कराची सेलेक्ट किया है। कंट्री सेलेक्ट करना है। ये फॉर्म आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद आपका एड्रेस, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविंस और स्टेट में आपने इंटरनेशनल आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट करना है। इसको येस कर दीजिए अगर आपका एड्रेस सेम है, लेकिन अगर आपका मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आपने नो एंटर करके दोबारा से अपना नया एड्रेस एंटर करना होगा। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आई एम अ स्किल्ड वर्कर हु वांट्स टू वर्क एंड लिव इन सस्केचुअन। आई एम अ फॉरेन नेशनल करंटली वर्किंग एंड लिविंग इन सस्केचुअन। आई वांट टू एस्टेब्लिश एंड एक्टिवली ऑपरेट अ बिजनेस इन सस्केचुअन। तो यहाँ पे आपने पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आई एम अ स्किल्ड वर्कर हु वांट्स टू वर्क एंड लिव इन सस्केचुअन, क्योंकि ना आप ऑलरेडी सस्केचुअन में रह रहे हैं, ना ही आप यहाँ आके बिज़नेस करना चाहते हैं। आप कनाडा आके सस्केचुअन में काम करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। डू यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको आप नो कर दीजिए। अगर आप किसी कंसल्टेंट या लॉयर की मदद ले रहे हैं तो आप यस करेंगे, फिर उसकी डिटेल्स भी आपको देना होंगी। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। EOI की डिटेल्स अभी आगे आना बाकी हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका EOI की एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो रही है। आर यू अप्लाइंग फॉर द सस्केचुअन ग्रेजुएट टेम्परेरी मेयर्स, तो इसको आप नो कर दीजिए क्योंकि आप इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन इन डिमांड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। डू यू हैव अ करंट जॉब ऑफ़र, नो, आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर भी नहीं है। आप जैसे ही किसी क्वेश्चन को आंसर करते जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप लोग ये देख के परेशान ना हो जाइएगा कि मैंने आपको वीडियो में जो क्वेश्चंस दिखाए आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। जैसे ही आप एक एक क्वेश्चन को आंसर करते जाएंगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर होता जाएगा। हैव यू बीन एक्सेप्टेड इनटू द इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री पूल, नो। अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर है तो आप इसको येस कीजिएगा। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बना रखी या नहीं बना सकते तो आपने इसका आंसर नो करना है। प्लीज़ सेलेक्ट योर इंटेंडेड ऑक्यूपेशन। फ्रेंड्स, अब ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये ऑक्यूपेशंस की लिस्ट आपको कहीं और नहीं मिलती ऑनलाइन, लेकिन मैं आपके लिए ये लिस्ट सिर्फ वीडियो में ही नहीं ला रहा। इस लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जाके आप विदाउट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन किए ये सभी लिस्ट देख पाएंगे। ये लिस्ट आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलती फ्रेंड्स। इसमें 223 ऑक्यूपेशंस हैं, ताकि प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस शुरू में आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम नीचे जाते जाएंगे आप देखेंगे इसमें बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपकी सेटिंग इसमें हो सकती है। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी ऑक्यूपेशंस हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी हैं, केयर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं, शेफ़, कोक्स, बुचर्स, बेकर्स, टेलर्स, ड्रेस मेकर्स। तो मेरे वो बहन भाई जो टेलरिंग का काम जानते हैं, आप लोग भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री में विदाउट जॉब ऑफर लेटर सबमिट करवा सकते हैं।
बॉयलर मेकर्स, आयरन वर्कर्स, वेल्डर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, कैबिनेट मेकर्स, कंक्रीट फिनिशर्स, टाइल सेटर्स, इंसुलेटर्स। आप अपना यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैव यू कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ट्रेनिंग? इसको आपने यस कर देना है, क्योंकि एटलीस्ट इसमें आपको पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन 10+2 की डिग्री या सर्टिफिकेट का होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपकी डिग्री रेलिवेंट है आपके ऑक्यूपेशन से तो आप उसको यस कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो जो आपने आंसर्स दिए हैं, आपकी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। डिटरमिन कैटेगरी बेस्ड ऑन योर सेव्ड रिस्पॉन्सेज यू विल बी अप्लाइंग अंडर द इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन इन डिमांड। ये अब आपको EOI की प्रोफाइल में SINP ने खुद ही सजेस्ट कर दिया है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हैं ऑक्यूपेशन इन डिमांड की सब कैटेगरी में। इज़ दिस द करेक्ट कैटेगरी? इसको आप यस कर दीजिए। इसमें आप अपनी सभी डिटेल्स दोबारा से चेक कर लीजिए, जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड की हैं क्या वो सही हैं, आपके एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस, आपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स किए, अगर वो ठीक हैं, आपकी बेसिक EOI की एप्लीकेशन इस स्टेप के बाद स्टार्ट होती है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंप्लीटेड। जो भी एजुकेशन है, मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस इन सस्केचुअन, तो इसका आंसर आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि आपके ऑक्यूपेशन में आपको किसी स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत होगी सस्केचुअन से, तो फिर वो रेड सील के अंडर आता है, रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन होता है। तो यहाँ पे हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। एंड ECA इज़ रिक्वायर्ड, आपके पास ECA का होना ज़रूरी है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि आपने अपनी डिग्री की हासिल करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास क्या ऐसा कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है जो आपने कनाडा में हासिल किया है? तो इसका आंसर हम नो कर देंगे। डू यू हैव अ ट्रेड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा? तो इसको भी हम नो कर देंगे। डू यू हैव एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA रिपोर्ट है आपके पास? तो ऑफ कोर्स मेरे बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी करवा चुके होते हैं ECA, तो इसको हम येस कर देते हैं। अगर आपके पास ECA नहीं है और आप लेटर ECA करवाना चाहते हैं तो अभी आप इसको नो भी कर सकते हैं। डू यू करेंटली होल्ड प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड? के पास फ्रेंड्स इतने पैसे होना ज़रूरी हैं, आपने उसका प्रूफ अभी नहीं दिखाना, लेटर आपको दिखाना होगा जब आप नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसका आंसर आपको यस कर देना है, तभी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड। वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट 5 years प्रायर टू द एप्लीकेशन। कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास? तो मैं 5 years का ही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसका हम 4 years सिलेक्ट कर देते हैं। ये मैं एक सैम्पल एप्लीकेशन फिल आउट कर रहा हूँ। आपने अपना एग्जैक्ट वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपके रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स में प्रूव हो सकता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद है आपका आइल्स लैंग्वेज एबिलिटी। इसमें आपका आइल्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। मिनिमम CLB 4 रिक्वायर्ड है, जिसके आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह CLB 5 के 14 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स हैं CLB 6 के, 18 पॉइंट्स हैं CLB 7 के, और 20 पॉइंट्स मिलते हैं जिनका CLB 8 और हायर है। तो मैं यहाँ पे CLB 6 सेलेक्ट कर देता हूँ। आर यू बाईलिंगुअल इन फ्रेंच एंड इंग्लिश? क्या आपको फ्रेंच भी आती है फ्रेंड्स? तो इसको हम ऑफ कोर्स नो कर देंगे। एज एट द टाइम ऑफ सबमिशन, आपकी एज इस वक्त क्या है वो हम सिलेक्ट करते हैं कि 18 से कम एज पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। 18 to 21 एज पे 8 पॉइंट्स हैं, और 22 to 34 की एज पे 12 पॉइंट्स हैं। 35 to 45 की एज पे 10 पॉइंट्स हैं, और 46 to 50 की एज पे 8 पॉइंट्स मिलते हैं, और 50 प्लस पे फिर आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एग्जिस्टिंग वर्क परमिट दैट अलाउज यू टू वर्क इन कनाडा? क्या आपके पास वर्क परमिट है? इसको नो कर दीजिए। डू यू कंसेंट टू हैव SINP शेयर योर प्रोफाइल एंड रिज्यूमे विद सस्केचुअन एम्प्लॉयर्स? इसको आप यस कर दीजिए कि आपके डिटेल सस्केचुअन के एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर की जाएँ। हो सकता है कि कोई आपको जॉब ऑफ़र कर दे। अगर आपको जॉब ऑफ़र हो जाता है तो डायरेक्टली आपके 20 पॉइंट्स और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसके बाद आपने इसको भी यस कर देना है कि आप ये सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन को यहाँ पे एक दफ़ा फिर सेव कर दीजिए। तो उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे रह गया है जिस वजह से हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रही, और वो क्वेश्चन है आपका एडेप्टेबिलिटी का,
कि क्या आपका कोई कनेक्शन है सस्कैचुअन के प्रोविंस में। ये कनेक्शन आपका हो सकता है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी, क्लोज रिलेटिव। हम इसको नो कर देते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है हमारा सस्कैचुअन के प्रोविंस में। तो इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को नेक्स्ट कर पाएंगे। इनको आप रीचेक कर लीजिए कि सभी इंफॉर्मेशन सही है, क्योंकि ये कैनेडियन इमिग्रेशन की एप्लीकेशन है जिसमें आपकी सभी डिटेल्स इमिग्रेशन के पास सबमिट होने जा रही हैं। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है। बार डबल चेक कीजिए कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो आपकी एप्लीकेशन में। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये पॉइंट्स कैलकुलेटर था जिसमें आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एप्लीकेशन कंटिन्यू करने के लिए, और इसमें हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं 62। तो मीन्स हम लोग इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब आपके सामने है सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा पाएंगे। मैं अभी इस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करवा रहा क्योंकि ये एक सैम्पल एप्लीकेशन थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए सभी डिटेल्स फिल आउट की थी। लेकिन सेम इसी तरह आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना है। आइल्स, ईसीए रिपोर्ट, सेटलमेंट फंड्स, ये सभी चीज़ें आपने तब सबमिट करवानी है जब आपको आईटीए हासिल हो जाता है। सस्कैचुअन इमिग्रेशन आपको आईटीए इशू कर देती है और आपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन इन डिमांड की सब कैटेगरी में आप लोग विदाउट जॉब ऑफर लेटर बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सभी वैलिड क्वेश्चंस के मैं आंसर ज़रूर करने की कोशिश करता हूं। अगर आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।